कथावाचक देवकीनंद ठाकुर का एक बयान सामने आया है। वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाना होगा, वक्फ के बराबर जमीन सनातन को भी देनी होगी और सनातन बोर्ड के मुद्दे पर पार्टियां जवाब दें। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का ऐलान भी किया गया है देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से कि 16 नवंबर को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और उसके अलावा वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है ठीक इसी तरह से एक सनातन बोर्ड भी बनाया जाए और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी दी जाए। साथ ही 16 नवंबर को धर्म संसद आयोजित की जाएगी। ये मांग रखी गई है। देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है प्रसिद्ध, उनकी तरफ से कहा गया है कि वक्फ की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड भी बने और उतनी ही जमीन सनातन को भी दी जाए जितनी वक्फ को दी जाती है। साथ ही 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन अब किया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर की कुछ मांगे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ के बराबर जमीन सनातन बोर्ड को भी दी जाए, एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का ऐलान भी उन्होंने किया है। कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर और अब उनका यह बयान सामने आया है कि वक्फ की तर्ज पर ही एक सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए और ठीक उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी दी जानी चाहिए जितनी वक्फ को दी गई है। वक्फ की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड बनाना होगा और उन्होंने यहां पर यह भी ऐलान किया है कि नवंबर में धर्म संसद बुलाई जाएगी। 16 नवंबर को धर्म संसद बुलाए जाने का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग के साथ ही कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने और क्या कुछ मांग की है, सुनिए। बोर्ड की बात जब आती है, संशोधन बिल की जब बात आती है तो हम सब उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब तिरुपति बालाजी के यहाँ हमारे यहाँ प्रसाद में जब गौ मांस की चर्बी, गौ चर्बी खिलाई जाने की बात आती है तो कोई नहीं बोलता। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो वक्फ बोर्ड के साथ तो खड़े होते हैं लेकिन सनातन बोर्ड की बात नहीं करते। हमें उनके साथ उनसे जवाब मांगना है। जो व्यक्ति हमारे धर्म की हत्या होते हुए हमको देख रहे हैं और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, ये दुखद है। हमें इसके लिए कदम उठाना है। भाई हमें तो सारे राजनीतिक पार्टी लोगों के जितने भी लीडर हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमें अपना शत्रु मत मानिए। ईमानदारी से बता दीजिए हिंदू इस देश में रह सकते हैं कि नहीं।